नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारा ब्रह्मांड कभी बना था तो उनसे रिलेटेड ढेर सारी थियरियाज है जो हमारे सामने आती है। अब उनमें से साइंस में देखें तो सबसे बड़ी थियरी जो है वह है बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग के अंदर समझाया जाता है कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड बना और कैसे फिर धीरे धीरे क्रिएशन बढ़ता गया और आज भी हमारा ब्रह्मांड बन रहा है और साथ ही साथ मर भी रहा है। बट हमारे सनातन धर्म के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत सारी जगह पर ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया है। अब उनमें से पुराण आई थिंक टॉप लेवल पे है। और कल भी हमने बात की थी, अगर किन्हीं ने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पुराण के 10 डायमेंशंस है। अगर उन 10 डायमेंशंस में एक भी डायमेंशन नहीं है किसी बुक में तो उसे हम पुराण नहीं कह सकते। तो पुराण के अंदर जो सबसे पहला वाला डायमेंशन है जो कि है सर्ग। अब सर्ग का अर्थ होता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारा ब्रह्मांड किस तरीके से बना वो एक पुराण के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पुराण के अंदर ये वाली थियरी भी कहीं ना कहीं समझाई गई है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बट उन्होंने ट्राई की है अपनी तरफ से कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ हो सकता है। बट इससे भी बड़ा क्वेश्चन हमारे धर्म में ये है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, अब हमारा जो ब्रह्मांड क्रिएट हुआ उससे पहले जो सुप्रीम बीइंग हमारे सामने आते हैं जिन्होंने ये सारा ब्रह्मांड क्रिएट किया है, जो अभी पालन करते हैं और कल को जो इन्हें नष्ट करेंगे, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, विष्णु सबसे बड़े हैं, या तो शिव जी सबसे बड़े हैं? और कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारी देवी आदि शक्ति भगवती, उनको भी माना जाता है कि उन्होंने क्रिएट किया है। अब हमारे पुराण के अंदर तीनों देवताओं के लिए अलग अलग 3 पुराण होते हैं। तो उनमें से कई पुराण हैं जो कि शिव पुराण है, कई ब्रह्मा जी के रिलेटेड पुराण हैं और कई पुराण भगवान विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनमें फिर हम समझ नहीं पाते क्योंकि विष्णु पुराण के अंदर हमें समझाया जाता है कि विष्णु जी सुप्रीम बीइंग है और विष्णु जी ने ये सारा क्रिएशन किया है। शिव पुराण के अंदर हमें यह समझाया जाता है, आपको शायद केतकी वाली स्टोरी पता होगी जहाँ पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, जो इटर्नल फायर होती है वहाँ पर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाते हैं अग्नि की, विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी को शाप मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शिव जी को सुप्रीम बीइंग बताया जाता है और फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी, तो कई जगहों पर ब्रह्मा जी को भी सुप्रीम बीइंग बताया जाता है। तो इनमें से सच क्या है? तो सच जानने के लिए हमें मूल में ही जाना पड़ता है। कभी अगर हमें सत्य की खोज करनी होती है तो सत्य के लिए हमें किन्हीं जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स की तरफ जाना होता है। तो हमारे जितने भी त्रिदेव हैं उनके आसपास जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी स्टोरीज, जितनी भी काल्पनिक थिंग्स बनी है वो सारी पुराणों के आसपास बनी हुई है। तो पुराणों के अंदर ही हमें इनका आंसर मिलेगा। तो जब मैंने पुराण पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। अब आंसर के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश वह क्या है। अगर वह एक काल्पनिक रूप है तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका गुण क्या है, उनके कर्म क्या है, वो हमारे दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आज हम बस ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा जी का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? तो ब्रह्मा जी का काम है क्रिएट करना। अब GOD यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो गॉड शब्द है वह 3 वर्ड से बना है, GOND। तो जनरेटर का अर्थ होता है जो बनाने वाला, जो जनक पिता है। तो हमारे जनक पिता ब्रह्मा जी हुए। ऑपरेटर यानी कि पालन करने वाला, पालक करता पिता है हमारे, वह है भगवान विष्णु। और फिर आते हैं डिस्ट्रॉयर यानी कि खत्म करने वाला, विनाश करने वाला। तो विनाश के देवता है हमारे डिस्ट्रॉयर देवता भगवान शिव। तो शिव जी को हम विनाश के देवता मानते हैं। तो वहीं बन के मिलते हैं GOD यानी कि गॉड। तो उनमें सबसे पहले है भगवान ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव सोचते हैं कि अभी संसार में कुछ है नहीं तो मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ नई चीज़ यहाँ पे डेवलप करनी है। तो ब्रह्मा जी फिर सोचते सोचते फिर ऐसी ट्राई करते हैं कि मैं कुछ बनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर 24 पिंड वाला एक तत्व बनाते हैं। अब ये 24 तत्व कौन से होते हैं? तो अगर किन्हीं को सांख्य दर्शन पता है तो 24 तत्व जब भी कभी ब्रह्मांड निर्माण हुआ तो 24 तत्वों से बना हुआ है। तो यहाँ पर पुराणों के अंदर भी कहीं ना कहीं षड दर्शन समझाया। तो यह वाली हम कोई नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वहाँ एक डीप फिलोसॉफी है। आई थिंक हाईएस्ट लेवल की जो फिलोसॉफीज होती है उनमें से एक फिलोसॉफी है सांख्य दर्शन, जो कि कपिल मुनि ने लिखी है। तो उनके बारे में कभी बात करेंगे। बट ब्रह्मा जी ने एक 24 तत्व वाला पिंड बनाया। अब उनमें चेतना नहीं थी तो हजारों वर्षों तक तप करके उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने अपनी चेतना का एक अंश वहाँ उस पिंड के अंदर दिया और वहाँ एक हिरण्यगर्भ बना। अब इस हिरण्यगर्भ से सारा संसार चेतना में आ गया और धीरे धीरे करके संसार सारा बनने लगा। अब ब्रह्मा जी का काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। अब क्रिएशन सारा हो चुका है, ब्रह्मा जी का कोई काम है नहीं, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। देन काम स्टार्ट होता है विष्णु जी का। अब विष्णु जी यहाँ पर पालन करता पिता है। अब विष्णु जी को पूरे जो संसार है उनका पालन करता है, जो भी ब्रह्मांड बन चुका होता है उनका उन्हें पालन करना होता है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, यहाँ पर बार बार आते हैं, जो हमारे समाज है, सोसाइटी है, उनकी स्थापना करते हैं। अब उनमें कभी धर्म की हानि होती है तो धर्म को वो पुनः स्थापित करते हैं। अब जब भी कभी आप पृथ्वी के ऊपर देखो, हमारे कितने भी शास्त्र है उनके अंदर, तो हमें विष्णु जी की ज़्यादा स्टोरीज देखने को मिलती है। आई थिंक ज़्यादातर लोग राम और कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसका कारण है कि वह विष्णु जी के अवतार है और वह हमें धर्म सिखाने आते हैं।
अब कहीं ना कहीं आई थिंक कृष्ण जी ने इसीलिए कहा होगा धर्म संस्थार पनार्थाय संभवामी युगे युगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी के अवतार के कारण उनको यहाँ पे धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, हम मनुष्य को सिखाना पड़ेगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। और उत्क्रांति में भी कहीं ना कहीं हेल्प के लिए भी भगवान विष्णु ही आए हैं। उनके जो 10 अवतार हैं वह उत्क्रांति समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का ही हाथ है वहाँ पर कि उन्होंने ये जो पूरा क्रिएशन है उनको हेल्प की है आगे बढ़ने के लिए, इसी कारण वह हमारे पालक कर्ता पिता हो जाते हैं। फिर आते हैं भगवान शिव। तो एट दी एंड जब भी मनुष्य खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो इनको विनाश करने के लिए किन्हीं देवता को आना पड़ेगा, तो वह हमारे लिए भगवान शिव हो गए। तो अभी तक भगवान शिव है वह शांत बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी काम कर रहे थे, देन उसके बाद विष्णु जी काम कर रहे हैं। अभी भगवान शिव का कार्य आरंभ होता है यहाँ से, और भगवान शिव जो शिव है वह अपनी शांति से, अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं और रुद्र रूप बनकर सारे संसार का विनाश करते हैं, और इन्हीं कारण वह विनाश के देवता बन जाते हैं। अब साथ ही साथ ये काम तीनों अकेले नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ये उन तीनों के अकेले का काम नहीं है, उनको उनके साथ एक शक्ति चाहिए। अब तीनों की एक अलग अलग शक्ति है, अब उसके पीछे भी एक फिलोसॉफी है। तो अगर हम सबसे पहले ब्रह्मा जी की बात करें तो ब्रह्मा जी करता है, क्रिएटर है, वह क्रिएशन करते हैं हमारे संसार का। तो सोचो अगर हमारे आसपास की दुनिया में देखें तो जो भी कोई क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब के क्रिएटर्स हो, चाहे पेंटर्स हो, चाहे वो नृत्य कला जानते हो, तो उनके अंदर बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, तभी कोई क्रिएशन की चीज़ उनके हाथों बन सकती है। तो अगर हम ब्रह्मा जी को देखें तो ब्रह्मा जी क्रिएटर है, तो अगर उन्हें कुछ कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो उनके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता की जो देवी है, उनकी बुद्धि है, उनकी शक्ति है, वो है देवी सरस्वती जी, और सरस्वती जी उनके साथ होती है तभी वहाँ क्रिएशन का कार्य कर पाते हैं। देन फिर विष्णु जी की बात करते हैं तो विष्णु जी हमारे एक पिता समान है, वो घर का पालन करते हैं, घर का अर्थात कि ये पूरे संसार का पालन करते हैं। अब सोच के देखो हमारे फैमिली में जो भी कोई हमारा पालन करता है, चाहे हमारे पिता हो, हमारे भाई हो, तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करने के लिए अर्थ का यूज़ करते हैं। अर्थ यानी कि पैसों का यूज़ करते हैं, समृद्धि का यूज़ करते हैं, ऐश्वर्य का यूज़ करते हैं। तो अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो भगवान विष्णु जी को घर चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए ऐश्वर्य की ज़रूरत होती है। तो वहीं ऐश्वर्य पूर्ण करने के लिए उनके साथ देवी लक्ष्मी जी आते हैं, और देवी लक्ष्मी जी उनको सहायता करती है, हेल्प करती है कि जिससे कि यह संसार आगे बढ़ता रहे। देन फिर आते हैं हमारे शिव जी। अब शिव जी की जो शक्ति है वह है देवी पार्वती। अब सोच के देखो, विनाश का अर्थ होता है सब कुछ खत्म कर देना, तो सब कुछ खत्म करने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। हम इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं, अगर आपको किसी को मारना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी आप किसी को लाफा मार सकते हो। तो भगवान शिव जी को इतनी बड़ी सृष्टि का संहार करना है, सबको मारना है, विनाश करना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें देवी शक्ति की आवश्यकता होगी। तो इसी कारण फिर भगवान शिव के साथ हमें देवी शक्ति देखने को मिलती है। तो यही हमारे जो तीनों देव है उनकी फिलोसॉफी, उनके कर्म हुए, उनके कार्य हुए, और फिलोसॉफी का रिप्रेजेंटेशन है। और साथ ही साथ एक और चीज़, उनके रूप के पीछे भी एक फिलोसॉफी है कि लाइक जैसे ब्रह्मा जी है तो ब्रह्मा जी के 4 मुख, 5वां मुख तो शिव जी ने काट दिया। फिर विष्णु जी को देखे तो चक्र, शंख, गदा और पद्म उनके हाथों में है, येलो पीताम्बर है उनका, फिर उनके गले में कौस्तुभ मणि देखने को मिलती है। साथ ही साथ शिव जी को देखें तो शिव जी भभूत लगाए होते हैं अपने बॉडी के अंदर। फिर वहाँ स्मशान में रहते हैं, उनके गले में एक नाग है, जटा धारण करे हुए है, चर्म वस्त्र है उनके पास। तो उनके पीछे भी कोई ना कोई फिलोसॉफी है। बट वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे, अलग अलग देवताओं के जो लुक है उनके बारे में, फिर वो क्या समझाते हैं हमें उनके बारे में। बट अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि जहाँ पर हम इन तीनों में से बड़ा कौन है उन्हें हमें समझना होगा। तो हम जाते हैं कोई एक पुराण के ऊपर। तो सारे पुराणों के अंदर हमें क्रिएशन के बारे में बताया, बट मैं पद्म पुराण को बेस में लूंगा। तो पद्म पुराण के अंदर पुलत्स्य जी और भीष्म जी का संवाद है। अब वहाँ पर भीष्म और पुलत्स्य जी वह दोनों बात कर रहे होते हैं, और भीष्म जी उनसे पूछते हैं कि यह सब क्यों। इसका अर्थ हो गया है कि ये जो पूरा संसार है, पूरी जो दुनिया है, वह क्यों, इसका क्या प्रयोजन है। तो वहाँ पर फिर पुलत्स्य जी उन्हें बताते हैं कि परमात्मा यानी कि परमेश्वर, परब्रह्म है, वो फिर ये सारा क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो लाइक वो सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा बनते हैं, वहाँ यहाँ पर आकर ब्रह्मा बनते हैं और कमल से उठते हैं। कमल से उठने के बाद वह महत तत्व स्थापित करते हैं। महत यानी कि बुद्धि। अब यहाँ सांख्य दर्शन के पार्ट हो गए, जिनमें 24 तत्व की बात की थी कि जो 24 तत्व है उनमें एक चेतना तत्व मिल जाए तो फिर हमारे संसार का आरंभ होता है। तो कहीं ना कहीं डीपली समझाया, बट हम उसे सूक्ष्मता में समझ लेते हैं कि जब भी कभी परमात्मा को, परब्रह्म को इच्छा होती है कि मुझे ये सारा क्रिएशन करना है, देन फिर जो उनका रूप बनता है उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा। फिर वही ब्रह्मा जब ये सारा क्रिएशन होने के बाद
फिर वो सोचते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा सोचते हैं कि अब ये सारा क्रिएशन तो मैंने कर दिया, बट इन्हें चलाना भी तो पड़ेगा, इनके अंदर धर्म भी चाहिए होगा, सोसाइटी भी चाहिए होगी, इनके अंदर इवोल्यूशन भी चाहिए होगा, बहुत सारी आत्माएं चाहिए होगी, बहुत सारी जीवात्माएं चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं उनका पालन करने के लिए वह यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। फिर जब भी वह यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, फिर पृथ्वी के अंदर आकर अलग अलग रूप धारण करते हैं, तब उन्हें हम विष्णु कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जब ये सारा संसार समाप्ति की ओर बढ़ता है, लय की ओर बढ़ता है, तब ब्रह्म सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसके बाद। तो इसके बाद वह कहते हैं कि अभी मुझे इनका कुछ काम नहीं है, तो मुझे संहार करना पड़ेगा। अब यही संहार करने के लिए वह फिर शिव जी का रूप धारण करते हैं और सारी सृष्टि का संहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पुराण हमें यह कहना चाहते हैं कि यह तीनों एक ही एंटिटी है। लाइक हम अगर छोटे से एग्जाम्पल पे समझे तो लाइक अगर कोई पिता है तो वह पिता एक पिता हो सकता है, बट जब वह छोटे होंगे तो अपने पिता के पुत्र होंगे, अपनी बहन के भाई होंगे। फिर जब वह यंग हुए होंगे, उनकी शादी हुई होंगी, तो कहीं ना कहीं वह अपना पत्नी के पति बने होंगे। तो एक ही इंसान कभी पिंड होगा, कभी पुत्र बनेगा, कभी पति बनेगा, कभी भ्राता बनेगा, कभी पिता बनेगा और एट द एंड पितामह बनेगा, और आखिर अंततः वह पिंड बनकर निकल जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर हम कोई एक ही सुप्रीम बीइंग की बात कर रहे हैं, एक ही एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौन बड़ा है। अब एक ही की बात कर रहे हैं तो कौन बड़ा या कौन छोटा, उसकी तो यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है, और उसके बारे में बात करके कोई फायदा भी नहीं है। तो ये कोई मेरी मनगढ़ंत नहीं है, यहाँ पर पद्म पुराण के अंदर सारे पुराणों के अंदर दिया गया है। अगर आप कभी भी कोई भी पुराण उठा के देखो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं एक ही ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो कि अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें नई नई चीज़ें समझाते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे कि कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम किसी एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं। इसी कारण शायद अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मा जी का क्या क्या गुण होना चाहिए, उनका अपीयरेंस किस तरीके से है, विष्णु जी के बारे में बात करेंगे, उनकी पत्नियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पुराणों के अंदर दी गई है इन्हीं तीन देवताओं के बारे में। यानी कि ब्रह्मा जी को कभी सत्व बोल देंगे, विष्णु जी को रजस बोल देंगे और शिव जी को तमस बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं वह प्रकृति के तीन गुणों के साथ रिलेट करते हैं, तो आदिशक्ति के वहाँ पुत्र बन गए। तो यही सारी चीज़ें आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ वाली वीडियो पसंद आती है, मेरी की गई रिसर्च आपको पसंद आती है, तो मेरे साथ जुड़े रहे, और साथ ही साथ नेक्स्ट हम ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।